अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला योब में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CTD ज़राए के मुताबिक मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। ज़राए का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात CTD कर रही है। खुदकुश हमला और DNA के नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 6 कारकुन ज़ख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक योब में सिराजुल हक के काफिले पर नामालूम मुसल्लह शख्स ने गाड़ी के करीब पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया था। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था बलूचिस्तान के ज़िला योब में, जहां पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CTD ज़राए के मुताबिक मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल के एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि वाक़ई की तहकीकात CTD कर रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 6 कारकुन ज़ख्मी हो गए थे। और पुलिस के मुताबिक योब में सिराजुल हक के काफिले पर नामालूम मुसल्लह शख्स ने गाड़ी के करीब पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया था। अफसोसनाक वाक़या ये गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था और इस वाक़े के तनासुर में अब इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और CTD ज़राए का ये बताना है कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। बलूचिस्तान के ज़िला योब में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CTD ज़राए के मुताबिक मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। ज़राए का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात CTD कर रही है। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा असदुल्ला भुट्टो साहब। असदुल्ला भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा, अफसोसनाक वाक़ई गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था। पहले तो ये कंफर्म कर दिएगा कि सिराजुल हक साहब की तबीयत कैसी है और कितने कारकुन ज़ख्मी हुए हैं? हमारे ये जो काफिलाना या कुछ हमला हुआ है, इसकी समझ में नहीं आ रही है कि जमात इस्लामी करने वाली जमात है और जमात इस्लामी ने हमेशा जो है अवामी हुकूक के लिए और खासतौर पर मजलूमों में दलोतों के लिए बहुत आवाज़ उठाई है। और बलोचों के भी तमाम इलाकों में अभी एक रैली की बलोची इलाके में बलोचों के हुकूक के हवाले अब ऐसी चीज है, उसके ऊपर हमला जो है ये से बालक है और फिर पाकिस्तान में ये बिल्कुल खत्म हो गई जी। अब ये बड़ा खुद एक आवाम के अंदर सवाल है कि ये इनकी पुष्टिबानी कौन कर रहा है और कौन इनको दोबारा लाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल या निशानी है और चैलेंज भी है। हम तो भाई जमात इस्लामी वाले जो है वो तो कभी न पहले डरे हैं इस तरह की चीजों से, न आइंदा डरेंगे। और जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने हमारे अमीर जनाब सिराजुल हक साहब को बचाया है। और उन्होंने भी जो किरदार अदा किया वो ये किया कि फौरन जो जख्मी थे वो लेके खुद अस्पताल थे, वरना अगर कोई और लीडर होता तो वो घर जाके चुप बैठ जाता। तो मैं समझता हूँ कि सिराजुल हक साहब का जो रवैया या उनका जो किरदार है वो भी किरदार है जी। और हम आवाज़ खासतौर पर मजलूम बलूची के अच्छा, आपको क्या लगता है, जिस तरह हमने देखा कि हालिया एक बार फिर से जो दहशतगर्दी की लहर है वो दोबारा से लौट कर आई, कई जगहों पे धमाके हुए, हमने दहशतगर्दी के वाक़यात देखे, ये उसी तनासुर में दहशतगर्दों की नापाक हसाइम थे या फिर इसके पीछे आपकी जमात को लगता है कि कुछ ख़ास मकासद भी हो सकते हैं? देखिए, पहले भी दहशतगर्दी जो है इसके पीछे अमेरिका का और भारत का, इसराइल का इसके अंदर हाथ था जी। और वो पाकिस्तान को इसलिए कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामी हुकूमत या मुल्क के हैसियत से दुनिया के अंदर एक सबसे नंबर 1 मुल्क है, इसका नाम ही पाकिस्तान है। और यहाँ पर जो है मजहबी जमातों की जरूरत भी माशाल्लाह अल्लाह ने उसको किया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो है ये दोबारा पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी के वाक़यात में अफसोस बात है
और जाहिर है कि पहले भी उनके जो सरपरस्त थे वही उनको दोबारा ला सकते हैं और कौन ला सकता है। लेकिन ये काम हुकूमत का, पाकिस्तान की एजेंसियों का और मुख्तलिफ लोगों का है कि वो इसके लिए आवाम को भी आगाह करें, दुनिया को भी आगाह करें के लिए सारी साजिश होंगी। और अब हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, आप क्या समझते हैं? हमने देखा था कि मुख्तलिफ मकामात पर तो दहशतगर्द हमला करते थे, दहशतगर्दी का निशाना बनाते थे, लेकिन अब एक बड़ी सियासी जमात जो कि जमात इस्लामी, और हम जानते हैं कि पुरअमन जमात है, आपके एहतजाज हो या फिर कुछ भी हो, आप लोग पुरअमन रहते हैं, तो इस पर हमला होना हुकूमत के लिए, एजेंसी के लिए, ये क्या समझते हैं कि एक चैलेंज होगा? दहशतगर्दी की लहर फिर से लौट कर आ रही है? भाई देखिए, बात यह है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला जो है ये तो अल्लाह ताला ने साहब को बताया है जी। उसका जो है जैकेट फटा हुआ है। जो अब तक की रिपोर्टें आई हैं सामने और वीडियो सामने आई हैं, उसमें तो ये दिखाया गया है कि उसकी जो है वो जैकेट भी फटी है और पूरा उसका जिस्म जो है वो भी मुतासिर हुआ है। कातलाना हमले वाले के पेट का हिस्सा जो है मुतासिर पैदा हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। तो ये तो अल्लाह ताला का अपना फैसला था कि वो फटी था, वरना जो दुश्मन ने चलानी की थी वो बहुत खतरनाक चलानी जी। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पूरी तौर पर एजेंसियों को भी संजीदा नोटिस लेना चाहिए। हमारी सराज रखा और हम तो न पहले डरे हैं, हम आइंदा डरेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, मुल्क के निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। ठीक है, और अभी तक क्या इत्तलात हैं? 6 कारकुन बताए जा रहे थे कि ज़ख्मी हुए, इनमें खुदा न खास्ता कोई इजाफा तो नहीं हुआ, और ये जो कारकुन ज़ख्मी हुए इनकी हालत ख़तरे से बाहर है? सही, आपकी बात नहीं आई सर। मैं ये कह रही हूँ कि ये 6 कारकुन बताए जा रहे थे कि ज़ख्मी हो गए, तो इनकी तादाद में खुदा न खास्ता कोई इजाफा तो नहीं हुआ, और ये भी बताया गया कि इनकी हालत तो अब ख़तरे से बाहर है। आपकी आवाज़ कट रही है, या दोबारा करें आवाज़? ठीक है, जमात इस्लामी के रहनुमा सदुल्ला भुट्टो हमारे साथ मौजूद है। गालिबन हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया था, अफसोसनाक वाक़या था, जब सिराजुल हक के ऊपर एक उनके काफ़िले पर ख़ुदकुश हमला हुआ था। आज डेवलपमेंट ये सामने आई है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और CTD ज़राए का ये बताना है कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। और ज़राए का कहना है कि वाक़े की तहकीकात CTD कर रही है। ख़ुदकुश हमला और KDN के नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफ़िले पर ख़ुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 6 कारकुन ज़ख्मी हो गए थे। पुलिस के मुताबिक यूब में सिराजुल हक के काफ़िले पर नामालूम मुसल्लह शख्स ने गाड़ी के करीब पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया था, और इस वाक़े का अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।